गुड मॉर्निंग क्लास। जेड का नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर टॉपिक है। 4 नंबर टॉपिक था जो वीट था हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी 5 नंबर टॉपिक है वो क्या है, शुष्क कृषि, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग भी एक बहुत, जिस तरह से वीट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसी तरह से क्या है ड्राई फार्मिंग है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे राजस्थान के लिए। तो क्योंकि राजस्थान का 60% एरिया क्या है, ड्राई है, तो उस हिसाब से हम लोग इसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि राजस्थान के भी संदर्भ में इसको पढ़ा जाएगा और किससे रिलेटेड पढ़ा जाएगा, राजस्थान से रिलेटेड भी इसको पढ़ा जाएगा। शुष्क कृषि है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शुष्क कृषि है, हम किसको शुष्क कृषि कहेंगे और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है और किस तरह से इसको अपनाना चाहिए, मतलब किस तरह से उसकी खेती है हमें करनी चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको यूज करके हम शुष्क कृषि है वो कर सकते हैं। तो शुष्क कृषि को पढ़ने से पहले इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिस तरह से हमें इसमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भारत का इतना प्रतिशत एरिया है वो शुष्क कृषि के अंदर है, उसमें इतना प्रतिशत उत्पादन होता है। तो इससे पहले हमें ये जरूरी है कि भारत का आखिर एरिया कितना है और उसके कितने प्रतिशत भाग पे क्या होता है, शुष्क कृषि है, कितने प्रतिशत भाग पे जो है वो इरिगेटेड एरिया है। तो हम इनका 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल से ही हमें ये अंदाजा लगाएंगे कितना प्रतिशत है वो एरिया है वो इरिगेटेड है, इतना प्रतिशत है वो नॉन इरिगेटेड है, मतलब शुष्क कृषि के अंदर आता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना प्रतिशत, कितना किलोमीटर एरिया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर उसका जो एरिया है वो है, क्षेत्रफल है। अगर हम मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बात क्या है, एक ही है, मतलब एरिया उतना ही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ही क्या है, एरिया है। बट उसको जो लिखने का तरीका है, क्योंकि ऑप्शन में बार बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जेट में भी बहुत सारे, ये एक जनरल क्वेश्चन होता है, उसमें ये नहीं होता कि स्टूडेंट को इसका पता नहीं होता या फिर उसको क्या करना है ऑप्शन में पहचान, क्योंकि कभी कभार वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दे देता है, इसकी जगह चेंज करता है, वो वर्ग मीटर कर देगा, वर्ग मतलब हेक्टेयर में कर देगा, इस तरह से करेगा, या फिर 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। नहीं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वो भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। अब भारत का जितना क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका कितना प्रतिशत एरिया है वो शुष्क कृषि के अंदर आता है, तो 58% एरिया है वो किसके अंदर आता है, शुष्क कृषि, किसके अंदर आता है, शुष्क कृषि के अंदर, मतलब ड्राई फार्मिंग के अंदर कितना प्रतिशत भारत का आता है, 58%। तो हम लोग अगर हमें 50 शुष्क एरिया पूछ लिया जाए तो हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हम लोग 58% करके एरिया भी निकाल सकते हैं। और इस जो 58% है उसमें जो टोटल उत्पादन होता है उसका 40% किससे होता है, शुष्क कृषि से होता है, उत्पादन है वो कितना होता है, शुष्क कृषि से होता है। ये था हमारा भारत का क्षेत्रफल का थोड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। फिर है राजस्थान का, फिर क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का
क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल बोले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो क्षेत्रफल है इसका कितना प्रतिशत है वो शुष्क है, तो इसका 48% भाग है वो क्या है? शुष्क। 48% भाग पे क्या की जाती है? शुष्क कृषि की जाती है। और जो ये 48% है, ये जो टोटल कृषि की जाती है, जो टोटल एरिया है उसका कितना प्रतिशत भाग है? जो इसका ये 11% भाग है। ये 58 का कितना प्रतिशत भाग है? 11% भाग है भारत के शुष्क कृषि। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उसके कितने प्रतिशत भाग पे शुष्क कृषि की जाती है? तो 48% भाग पे क्या की जाती है? ड्राई फार्मिंग की जाती है, मतलब शुष्क कृषि की जाती है। और जो 48% है वो 58% का कितना प्रतिशत है? 11%। 58% जो एरिया है भारत में जो शुष्क कृषि की जाती है उसका कितना प्रतिशत है? तो वो क्या है? 11% है। भारत का और राजस्थान का ये जो कॉमन जो क्वेश्चन था वो ये था। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल था, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या कितना था? 3,42,239 वर्ग क्या था? किलोमीटर। कितना था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें राजस्थान के कितने प्रतिशत, कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33 डिस्ट्रिक्ट है। 33 डिस्ट्रिक्ट में 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किस में आते हैं? बिल्कुल क्या है, या तो वो शुष्क है या फिर वो क्या है? अर्ध शुष्क में आते हैं। या तो वो शुष्क है या फिर अर्ध शुष्क में आते हैं। जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वो कितना प्रतिशत एरिया कवर करते हैं? 61%। मतलब हम कह सकते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है वो कहाँ है? जो सिंपल क्वेश्चन आता है वो तो ये पूछा जाता है कि थार का मरुस्थल है वो कहाँ पे है? तो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में है। और राजस्थान के दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो वो कितने जिलों में फैला हुआ है? भारतीय महामरुस्थल। किसकी बात करेंगे? भारतीय महामरुस्थल की बात करेंगे। तो भारतीय महामरुस्थल भी कहाँ है? तो हम बोलेंगे कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर पूछ लिया जाए भारतीय महामरुस्थल को क्या बोलेंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या बोलेंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में भी कौन से जिले? तो 3 जिले ऐसे हैं जिसमें भारतीय महामरुस्थल है वो फैला हुआ है। भारतीय महामरुस्थल है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है, क्योंकि बीकानेर है वो पूरी तरह से क्या है? शुष्क है। फिर क्या है? जैसलमेर में है, क्योंकि जैसलमेर भी पूरी तरह से क्या है? शुष्क है। और कौन सा है फिर? बाड़मेर भी पूरी तरह से शुष्क है। तो ये तीनों जिले हैं वो क्या है? भारतीय महामरुस्थल है। तीनों जिले हैं वो किस में काउंट आते हैं? भारतीय महामरुस्थल में इनकी काउंटिंग होती है।
इसमें जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है। एक तो जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। फिर ये पूछा जाता है कि थार का मरुस्थल है वो कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 12 जिलों में फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है या भारतीय महामरुस्थल है वो कहाँ फैला हुआ है, तो वो भी राजस्थान में ही है। राजस्थान के कितने जिले, 3 जिलों में पूछ लिया जाए तो कौन से। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का मतलब है जो 12 जिले हैं वो कुछ भाग है उनका क्या है, शुष्क है, कुछ भाग क्या है, अर्धशुष्क है। पर जो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की बात करेंगे उनके जो पूरा एरिया है वो किस में आता है, शुष्क वाले या अति शुष्क वाले पार्ट में काउंटिंग होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उनको अलग से बोल दिया जाता है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट इनको क्या किया जाता है, अलग से बोल दिया जाता है। अब भारत की कृषि है वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। इसलिए भारतीय कृषि को क्या कहा गया है, भारतीय कृषि को मानसून का क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछ लिया गया है कि भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, तो मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होने वाली बारिश है वो किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे ही डिपेंड करती है। मतलब अगर मान लो या तो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, या फिर हमारे जो पश्चिम विक्षोभ है, जो सर्द ऋतु में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होता है, पश्चिम विक्षोभ से होती है। तो हमारे जो कृषि है वो किस पे डिपेंड है, मानसून पे डिपेंड है, इसलिए मानसून का जुआ कहा गया है। अब यदि मानसून अच्छी तो हमारा खेल अच्छा, अगर हमारी मानसून अच्छी नहीं तो हमारा उत्पादन भी 0। जिस तरह से जुआ का खेल होता है उसी तरह से भारत की क्या है, कृषि है। इसीलिए भारत को कृषि, मानसून का क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि को जुआ बोला जाता है। अब भारत में वर्षा है, भारत में औसत, भारत में औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है, 1194 mm। कितनी होती है, 1194 mm या 1194 mm।